Hello bachcho, let's read this question, and the question says that the mean and standard deviation of 18 observations are found to be 7 and 4 respectively. On rechecking, it was found that an observation 12 was misread as 21. Calculate the correct mean and standard deviation. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है 18 ऑब्जर्वेशंस का, वो है 7 एंड 4। और रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 12 वाज मिसरीड एज 21। तो हमें यहाँ पर करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट स्टैंडर्ड डेविएशन is equal to square root of pi n समीशन एक्स आई स्क्वेयर माइनस एक्स बार स्क्वेयर। तो हमारे पास एक्स बार जो होता है यहाँ पर ये होता है मीन। तो इसका मतलब है हमारे पास कि समीशन एक्स आई स्क्वायर का मतलब होता है कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं उनके स्क्वायर का सम, और एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब अगर हम देखें तो मीन क्या होता है, मीन को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स बार से, और ये इक्वल होता है समीशन एक्स आई मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास मीन है यहाँ पर 4, मीन है यहाँ पर 7 एक्चुअली, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 18। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास समीशन एक्स आई बाय 18 जो है ये इक्वल होगा, मीन है यहाँ पर 7। तो समीशन एक्स आई क्या आएगा हमारे पास, समीशन एक्स आई आ जाएगा 18 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 126। अब यहाँ से अगर हम देखें तो करेक्ट करेक्ट समीशन एक्स आई क्या होगा, यानी कि करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगा हमारे पास। हमने क्या किया है यहाँ पर 126, तो हमारे पास ये है इनकरेक्ट, बट हमने क्या किया कि 12 को मिसरीड किया 21। तो हम क्या करेंगे, प्लस 12 कर देंगे और माइनस कर देंगे 21, बिकॉज करेक्ट क्या था 12 और हमने मिसरीड कर लिया 21। तो ये आ जाएगा हमारे पास 117। तो यहाँ से हमारे पास जो न्यू मीन होगा या करेक्ट मीन होगा, करेक्ट मीन जो होगा हमारे पास वो होगा करेक्ट समीशन एक्स आई। तो करेक्ट समीशन एक्स आई क्या है 117 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 18, तो ये हो जाएगा 6.5। तो 6.5 जो है हमारा ये करेक्ट मीन है, करेक्ट मीन है हमारा 6.5। इसी तरह यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, या फिर अगर हम बात करें वेरिएंस की, तो वेरिएंस क्या होता है सिग्मा स्क्वायर, और वेरिएंस इक्वल होता है 1/n समीशन एक्स आई स्क्वेयर माइनस एक्स बार स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 4। तो वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस जो होता है ये इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के वेरिएंस। तो यहाँ से ये हमारे पास अगर हम देखें तो वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस जिसे कि हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर का इक्वल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 4, तो 4 का स्क्वायर होगा 16। अब यहाँ से हम अगर देखें तो वेरिएंस ये है 1/n समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो हमारे पास n क्या है यहाँ पर, n है 18, बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 18। तो ये आएगा 1/18 समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो एक्स बार क्या है हमारा, ये है यहाँ पर 7, तो 7 का स्क्वायर होगा 49। तो ये आएगा 49 इज इक्वल टू वेरिएंस है हमारा यहाँ पर 16। तो अगर इसे हम सॉल्व कर लें तो ये आएगा समीशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1170। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें चाहिए करेक्ट करेक्ट समीशन एक्स आई स्क्वायर। तो ये होगा हमारे पास 1170। तो हमने क्या किया है कि हमें करेक्ट जो था नंबर या करेक्ट ऑब्जर्वेशन थी 12, बट हमने मिसरीड किया 21। तो हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 21 का स्क्वायर, यानी कि 21 का स्क्वायर होता है 441। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास करेक्ट समीशन एक्स आई स्क्वायर आएगा यहाँ पर 873। अब यहाँ से हम अगर करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन,
तो ये होगा हमारे पास, जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा था कि आता है स्क्वायर रूट 1/n। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 18, समीशन एक्स आई स्क्वायर। तो करेक्ट समीशन एक्स आई स्क्वायर क्या है हमारे पास, यह है 873 माइनस मीन। करेक्ट मीन जो है हमारा वो आया है यहाँ पर 6.5। तो 6.5 का स्क्वायर, तो ये होगा यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्चुअली करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा हमारे पास यहाँ से 2.5। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।